दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। आज बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर की। सीरियल किलर भी नहीं, साइकोपैथ की। और यंगेस्ट क्या, वो एक मासूम है। 8 साल की उम्र में उसने 3 खून कर डाले। वो बिहार के बेगूसराय का रहने वाला, और उस मासूम ने 3 मासूमों की जिंदगी ले ली। अनसेंसर्ड में आज जो कहानी है वो है अमरजीत सदा की, जो बेगूसराय का एक मासूम बच्चा ही कहेंगे, लेकिन ऐसा मासूम जिसने 3 मासूमों की जिंदगी ले ली। दोस्तों, बिहार का बड़ा मशहूर ज़िला है बेगूसराय, और बेगूसराय में एक गांव है मुसहरी। मुसहरी गांव में एक परिवार रहता है, कई परिवार रहते हैं, लेकिन उसमें जो एक परिवार है, अचानक एक दिन उनका बच्चा गुम हो जाता है। उनकी प्यारी सी बिटिया 6 से 8 महीने की रही होगी, नाम खुशबू। और जिस औरत की ये बिटिया है, चुनचुन देवी, एक दिन वो, आमतौर पे गांव में ऐसा होता है कि गांव का जो सरकारी स्कूल होता है, वहाँ पे गांव के लोग अपने बच्चे को खिलाते हैं, लिटाते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं जब स्कूल बंद हो जाता है। तो चुनचुन देवी गांव के प्राइमरी स्कूल के पास अपनी बेटी को, 6 से 8 महीने की जो बेटी है, उसे सुलाए थे, बैठे थे, बातें कर रहे थे लोगों से। अचानक कुछ काम आया और उन्हें घर जाना पड़ा। उनकी बेटी सो रही थी, वो उसे वहाँ सोया छोड़कर घर गए, और जब उधर से वापस आए तो उनकी बेटी वहाँ नहीं थी। आनन फानन में पूरे गांव में उसकी तलाश की गई। जब वो पूरे गांव में कहीं नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराया। पुलिस ने छानबीन शुरू की, तफ्तीश शुरू हुई, और उसके बाद गांव के ही एक परिवार ने बताया कि इसके बारे में अमरजीत नाम का एक बच्चा है, उसे पता होगा। जब अमरजीत के पास वो लोग गए, उससे बुलाया, उससे पूछताछ की, तो पहले तो वो मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद बार बार जब उससे पूछा गया कि क्या तुमने उसे देखा है, तो वो मुस्कुराता रहा, और उसने कहा कि पहले मुझे 1 पैकेट बिस्किट दोगे तब बताऊंगा। लोग दुकान जाकर बिस्किट खरीदकर उस बच्चे को देते हैं। फिर वो बच्चा उन सब को लेकर गांव के उसी स्कूल के पीछे झाड़ियों में ले जाता है जहां पे उस बच्ची की लाश पड़ी थी। जब उस अमरजीत से लोग फिर से ये पूछते हैं कि उसे कैसे पता, तो अमरजीत बताता है कि ये खून उसने ही किया है, और ये बात वो बिल्कुल हंसते हंसते बताता है। पुलिस को ये बच्चा नॉर्मल नहीं लगता है, और वो उसे उठाकर थाने ले जाते हैं और उससे नए सिरे से पूछताछ करते हैं। उससे ये पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला कि मुझे और बिस्किट दोगे तब बताऊंगा। पुलिस उसे और बिस्किट खरीद कर देती है, तो उसने बताया कि उसे ऐसा करने में मज़ा आता है। जब वो किसी को दुख में, तकलीफ में देखता है तो उसे मज़ा आता है। दोस्तों, जब इस बच्ची के गुमशुदगी और हत्या की खबर लोगों को मिली तो एक और मामला प्रकाश में आया, और वो ये कि ये अमरजीत नाम का बच्चा इससे पहले भी 2 बच्चों की हत्या कर चुका है, और वो बच्चे कोई और नहीं, उसके घर के ही हैं। एक उसकी सगी बहन और एक उसकी सगी चचेरी बहन। कहते हैं कि सबसे पहले उसने अपनी एक चचेरी बहन की हत्या कर दी। घर वालों ने उसे खूब पीटा, समझाया, और जब उसने कहा कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा तो उसे छोड़ दिया गया। मामला यहीं दब गया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने अपनी सगी बहन को ही मार डाला। उस समय परिवार वालों ने उसकी इतनी पिटाई की कि अमरजीत अधमरा सा हो गया, और चूंकि परिवार वाले
नहीं चाहते थे कि वो एक बच्चा ऑलरेडी खो चुके हैं और जो कातिल है वो खुद उनका बेटा है, तो वो पुलिस में नहीं जाना चाहते थे। इसलिए ये मामला रफा दफा हो गया, वहीं दबा रह गया, पुलिस तक नहीं पहुंची। लेकिन जब इस बार तीसरे बच्चे का कत्ल हुआ और ये मामला पुलिस तक पहुंचा, तो एक एक कर परत दर परत इस घटना के बारे में लोगों को पता चला। और ये भी पता चला कि अमरजीत बचपन से ही, चूँकि एक गरीब परिवार में पला बढ़ा और उसने कई बार अपने माँ बाप को ह्यूमिलिएट होते देखा। ह्यूमिलिएशन, गरीबी, जलालत, इन चीज़ों को देखते देखते उसके अंदर कुछ इस तरह की प्रवृत्ति आ गई, ऐसे भाव आ गए, जिससे कि उसकी ऐसी आदत हो गई कि उसे किसी को तकलीफ़ में देखना अच्छा लगने लगा। दोस्तों, ये एक तरह की बीमारी ही है जिसे कंडक्टिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, और ऐसे लोगों को साइकोपैथी कहा जाएगा। इन तमाम चीज़ों से अलग एक और बात सामने आई, वो ये कि इसमें कुछ अलग तरह की बातें भी लोगों ने करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि पूर्व में जो 2 बच्चों की हत्या की गई वो इसने नहीं बल्कि किसी और ने किया, परिवार के किसी और सदस्य ने किया, और वो इसके नाम पे डाल दिया गया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से अमरजीत ने थाने में आकर मुस्कुराते मुस्कुराते कन्फेस किया कि उसने ही ये सारे कत्ल किए हैं, उससे कोई भी ये कह सकता है कि पूर्व के कत्ल भी अमरजीत ने ही किए होंगे। दोस्तों, इस हत्याकांड के बारे में कई कॉन्स्पिरेसी, कई थ्योरी चली, लेकिन जो मूल बात निकलकर सामने आया उसमें यही पता चला कि अमरजीत विश्व का पहला यंगेस्ट सीरियल किलर है और ये तीनों हत्याएं उसने ही की हैं। ये वारदात 2006 की है और उस समय अमरजीत की उम्र महज 8 साल की थी। आज की डेट में अमरजीत 18 साल से ज़्यादा का हो चुका है और वो एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। कहा जाता है कि जब 8 साल की उम्र में अमरजीत ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, तो चूँकि वो नाबालिग था और भारतीय कानून के हिसाब से उसे पहले बाल सुधार गृह भेजा गया, लेकिन वहाँ भी उसे बाकी बच्चों से अलग रखा गया। फिर लोगों ने जुडिशियल कस्टडी में भेजने वाले जो भी पदाधिकारी थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अमरजीत को डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा, क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी से भी ग्रसित है। तो जब तक वो 18 साल का नहीं हो गया तब तक उसे डॉक्टरों की निगरानी में पूरे 18 साल तक बाल सुधार गृह में ही रखा गया। और आज की डेट में कहा जाता है कि अमरजीत कहीं दूसरे शहर में रह रहा है, अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर, अपनी पुरानी आइडेंटिटी छुपाकर, ताकि न तो उसे और न उसके आस पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति को कोई भय हो, कोई खौफ हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमरजीत के अंदर वैसी भावनाएं, वैसे विचार, वैसी प्रवृत्ति अभी भी है? और अगर है तो आज अमरजीत कहाँ है? और वो जहाँ भी है, क्या वो फिर से किसी के लिए खतरा बन सकता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अमरजीत और उसके इर्द गिर्द आज भी घूम रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है वो ये कि जब परिवार के 2 लोगों का कत्ल हो चुका था, तो परिवार वालों ने अमरजीत के साथ वो सावधानी क्यों नहीं बरती? कहा जाता है कि जब वो महिला अपनी बेटी को स्कूल पे सोया छोड़कर अपने घर गई कुछ काम से, तो उस समय उसने अमरजीत को स्कूल के आसपास घूमते देखा था। जब अमरजीत को पकड़ा गया, जब उसे थाने लाया गया, तो उसने जब अपना गुनाह कबूल किया, तो ये भी कहा जा रहा है कि अमरजीत के चेहरे पे ज़रा भी शिकन नहीं थी। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है,
क्योंकि अमरजीत कत्ल भी कर रहा था और उसे कबूल भी कर रहा था। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इस मानसिक बीमारी की वजह से 3 बच्चों ने अपनी जान गंवाई और आज अमरजीत जहां भी है, अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ मानसिक रूप से, तो आने वाले समय में भी वो कई बच्चों के लिए काल बन सकता है। अनसेंसर्ड में आज के लिए इतना ही। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप बेगूसराय से हैं, उसके आसपास के रहने वाले हैं, अगर आप इस घटना के बारे में जानते हैं तो कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जल्द ही मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।